माइग्रेन से कैसे बचें, आज यही समझने वाले हम लोग। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इतना तेज़ सिर दर्द होता है, इतनी तेज़ उल्टी का सेंसेशन आता है, फोटोफोबिया होता है कि जब भी माइग्रेन का अटैक आता है तो 1-2 दिन काम रुक जाता है, बाधित हो जाता है। जो भी काम हम लोग करते हैं वो काम प्रभावित हो जाता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? अब होता क्या है, माइग्रेन के अंदर कोई इस तरह की बीमारी तो है नहीं जिसमें कोई इन्फेक्शन की दवाई दे दें या कोई और दवाई दे दें जिससे परमानेंट ठीक हो जाए। ये जेनेटिक बीमारी है जो ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल हैं या ब्लड वेसल्स में बदलाव कारण आता है और ये अपने आप ही ठीक होती है, उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो सकती है। बट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको भी माइग्रेन की समस्या है वो थोड़ा सा स्मार्टली अगर अपने आप को प्रिपेयर करे इस बीमारी के अगेंस्ट में तो बच सकता है। वो क्या तरीका है, एक उसको पेन लेना है, डायरी लेना है और अपने माइग्रेन के जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग ट्रिगर बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो, ब्रेन के अंदर केमिकल में बदलाव होने से ब्लड वेसल्स में चेंज होने के कारण ये बीमारी होती है, वो है कारण। उसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिकली मिली है। लेकिन जो आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है जिसको ट्रिगर बोल रहे हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है स्ट्रेस, तनाव किसी भी कारण से हो सकता है, या अच्छे से नींद ना लेना, या नींद के पैटर्न में चेंज हो जाना, अच्छे से खाना ना खाना, खाना स्किप करना, ज़्यादा देर तक फास्ट रखना, या बाज़ार का खाना खा लेना जिसमें प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं, या अल्कोहल के कारण, स्मोकिंग के कारण, पूरा रेस्ट नहीं लेना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना। इसके अलावा महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंज है प्रेगनेंसी के दौरान, इस पोस्ट मेनोपॉजल या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में चेंज हो रहा, ओरल कंट्रासेप्टिव के कारण। तो इस तरह के ट्रिगर्स आते हैं ज़्यादातर केसेस में। तनाव, अच्छे से नींद ना लेना, इसके अलावा साउंड और लाइट, ज़्यादा तेज़ धूप लगना या ज़्यादा तेज़ साउंड लगना, राइट। ये सारे ट्रिगर होते हैं, हर व्यक्ति का अलग रहता है, इसलिए उसको नोट करना है कि मुझे किस कारण से हुई। हो सकता है कुछ लोगों को जब भी वो घबराते हैं, परेशान होते हैं, तनाव में जाते हैं उससे होता हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्मेल से होता है। बहुत सारे लोगों को कोई खुशबू या कोई बदबू परफ्यूम की हो सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हो सकती है, दूसरी भी किसी चीज़ की हो सकती है। उसको आपको नोट कर लेना है और उसी से बचना है। तो ये हो गया बचाव का तरीका। इसके अलावा कुछ और सावधानी हमें रखनी है, जैसे कि पानी पीना है। पानी पीने से 4 से 5 लीटर पानी पीने से माइग्रेन का अटैक कम आता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। डिहाइड्रेशन होने के बाद माइग्रेन का अटैक ज़्यादा आता है। तो एक तो ज़्यादा पानी पीना है, दूसरा अल्कोहल और स्मोकिंग बड़े ट्रिगर्स होते हैं, तो इनसे भी बचना है, इनको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर मेडिटेशन किया जाए, योगा किया जाए, ध्यान किया जाए, हल्की एक्सरसाइज करी जाए, चाहे दिन में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, उससे भी माइग्रेन का अटैक कम आता है, ऐसा स्टडी में प्रूवन है। तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ ध्यान, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज में से कुछ करना है। उससे ब्रेन के अंदर चेंजेस ऐसे आते हैं, केमिकल बदलाव भी आता है, स्ट्रेस भी कम होता है, वजन भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, राइट। उससे भी माइग्रेन की समस्या में इम्प्रूवमेंट दिखता है। आप खाने का अपना फिक्स टाइम बना लें कि हमें इतनी देर में खाना है। सोने का भी एक फ़िक्स टाइम बना लें कि कम से कम 8 घंटे सोना है। खाने और सोने का आप पैटर्न बना लें। अगर खाने और सोने का पैटर्न सही है तो माइग्रेन की समस्या से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और माइग्रेन की बीमारी में जब एक्चुअली में अटैक आता है, सिर दर्द से पहले कुछ लोगों को, सारे लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को प्रोड्रोमल सिम्टम्स। इसका क्या मतलब है कि उनको संकेत मिलने लगते हैं कि मुझे माइग्रेन का अटैक आने वाला है। अब ये संकेत ऐसे रहते हैं कि कुछ लोगों को अजीब सा आँख के सामने दिखाई देना, तेज़ चमकना, या रेनबो दिखना, या दिखाई कम देना। कुछ लोगों को शरीर में झुंझुनाहट आ सकती है, चेहरे में झुंझुनाहट आ सकती है, कुछ चूहने जैसा आ सकता है, शरीर में कमजोरी सी फीलिंग आ जाती है। कुछ लोगों के मानसिक बदलाव आता है, कभी मूड डिप्रेस रहता है, कभी यूफोरिया रहता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस तरह के अजीब से सेंसेशन 1-2 दिन पहले आने लगते हैं, 1 दिन पहले कुछ लोगों में। तो उसी समय आप कोई टेबलेट ले सकते हैं जो आपको सूट करती है, जिसके अंदर कैफीन, पैरासीटामॉल, एर्गोटामाइन, ट्रिप्टन, या कोई एंटीएमेटिक मतलब मेटाक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडान जैसा हो, जेब में रखे रहें, उसको खा सकते हैं। अपने आप को अलग कर लें, शांत जगह में जाएं जहाँ पे ना तेज़ साउंड हो, ना ज़्यादा तेज़ लाइट हो, इससे भी आराम मिलता है। कुछ लोगों को कुछ
स्पेशल खाने से, कुछ ठंडा खाने से, कुछ चाय पीने से भी आराम मिलता है, या कुछ उनकी पसंद का खाने से भी आराम मिलने लगता है। तो आप माइग्रेन के लक्षण को शुरू में अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उस हिसाब से भी कोई करेक्टिव मेज़र ले सकते हो। और दूसरा, ये जो मैंने लाइफ स्टाइल में बदलाव की बात बताई उसको भी आप कर सकते हो। माइग्रेन की बीमारी है तो अपने आप को तैयार करो मानसिक तौर पे कि ये बीमारी जेनेटिकली प्लस इन्वायरमेंटल मिला के हुई है, और इसका जो कारण है उसको दवाई से करेक्ट नहीं करा जा सकता। जेनेटिक वाली प्रॉब्लम जो आपकी फैमिली से आई है उसको नहीं बदल सकते, इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप बदल सकते हो, लेकिन तब जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लो तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको आइडेंटिफाई करके हटाना है, और दूसरा जो अटैक आने वाला है एक्चुअल उसमें उससे पहले कुछ लोगों को संकेत मिलता है, अगर आप उस संकेत को पहचान पाए तो करेक्टिव मेजर ले सकते हो। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है जो सुन के आपको अभी से थोड़ा सा आराम मिलेगा कि बीमारी बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती है। तो 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा होती है, महिलाओं में जैसी उम्र 40-45 क्रॉस करती है वैसे ये धीरे धीरे सेटल होने लगती है। तो बढ़ती उम्र के साथ ही बीमारी ठीक होने लगती है। और मोटे तौर पे माइग्रेन की बीमारी से कोई शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ब्रेन के अंदर कुछ 2-4 बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक का चांस है, इस्कीमिया का चांस है, मानसिक बीमारी बढ़ जाती है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी में मिला है। और कोई ब्रेन के अंदर और कोई बहुत ज़्यादा सीरियस चेंज या डैमेज नहीं हो जाता है। तो इस तरह के कुछ तरीके अपनाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, इस तरीके से ही माइग्रेन से बचा जा सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो से माइग्रेन से बचने में मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।